अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो कितने टाइम पहले उसे रिन्यूअल करा सकते हैं। अगर एक्सपायर हो गया तो उसका क्या प्रोसेस है। अगर आप सऊदी में पासपोर्ट का कोई भी काम कराते हैं तो उसमें क्या फीस है और कितना टाइम लगता है। इंडिया में कराते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है और नकल मालूमात का क्या रूल है। बहुत सी ऐसी जानकारी है इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पासपोर्ट रिन्यूअल के बारे में। अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो आप 1 साल पहले अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकते हैं। 1 साल पहले आप इंडिया में भी पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकते हैं। अगर आपको ईसीआर टू ईसीएनआर कराना है तो उसके लिए आपको 3 साल तक सऊदी में होना लाजिम है। आपका सवाल होता है कि मैं 2 साल दुबई में रहा हूं और 2 साल कुवैत में रहा हूं और सऊदी आए हुए 2 साल हो गए, क्या यहाँ पे ईसीआर टू ईसीएनआर करवा सकते हैं? तो आप नहीं करा सकते। किसी भी एक कंट्री में आपको प्रॉपर 3 साल होना चाहिए। अगर आपका 3 साल कंप्लीट हो गया तो आप ईसीआर टू ईसीएनआर करा सकते हैं। इसके लिए क्या है कि सबसे पहला नंबर आपको इंडियन एम्बेसी जाना होगा। जब आप इंडियन एम्बेसी जाते हैं तो जाने के बाद आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा और आपका अपॉइंटमेंट होगा। ये अपॉइंटमेंट आप जिस डेट में जाते हैं उस डेट में आपका फाइल तैयार होगा। अगले दिन आपको बुलाया जाएगा वहाँ, फिर आपका अपॉइंटमेंट पे जब जाते हैं तो आपका सारा डॉक्यूमेंट सबमिट होगा। डॉक्यूमेंट सबमिट ये होगा कि जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है वो, और दूसरा इंडिया का आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर है तो ये दे दे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं है तो आप इकामा की कॉपी दे देंगे। जरूरी नहीं है कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, क्योंकि ये इकामा सऊदी की आईडी है और जो आपका पासपोर्ट है ये इंडिया की आईडी है। आप उसे रिन्यूअल करना चाहते हैं, आप सारा डॉक्यूमेंट उसे देंगे और देने के बाद 304 रियाल इनका फीस है। जब आप 304 रियाल फीस करेंगे, ईसीआर टू ईसीएनआर कराने के लिए 304 रियाल है और पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो रहा है तो उसको रिन्यूअल कराने का भी 304 रियाल फीस है। ये दोनों चीज दे करके जब वहाँ सबमिट करते हैं दोनों ही तरीके से, तो आप उसे फिर वो आपसे कहेगा कि ये पासपोर्ट आपको बाय पोस्ट चाहिए या एम्बेसी में आके कलेक्ट करेंगे। अगर आपको बाय पोस्ट चाहिए तो जो उसका कोरियर का चार्ज है वो भी आपको पे करना होगा। अगर आप एम्बेसी से जाके कलेक्ट करते हैं तो उसका आपको जो कोरियर चार्ज है नहीं देना होगा, वो आपका बच जाएगा। जो आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, सबमिट करने के 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद आपके घर पे पुलिस इंक्वायरी जाएगी। ये बहुत ही कंपलसरी है। पहले पुलिस की इंक्वायरी नहीं जाता था और अभी की डेट में पुलिस की इंक्वायरी जाता है। चाहे आप रिन्यूअल कराएं या चाहे आप ईसीआर टू ईसीएनआर कराएं तो इसमें आपकी पुलिस की इंक्वायरी जाएगी। कई बार आपका पासपोर्ट बन के सऊदी में आपके हाथ में मिल जाएगा और इंक्वायरी बाद में जाता है और कई बार इंक्वायरी पहले चला जाता है। अगर आपके घर पे इंक्वायरी जाता है तो जाएगा, अगर नहीं जाता होगा तो आपको फ़ोन करके थाने में बुलाएगा फॉर्मेलिटी के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे होना चाहिए। आपके घर से फैमिली मेम्बर से कोई भी जा करके वहाँ साइन कर देगा और जो भी उनका आपस का सेटलमेंट है वो करके आ जाएंगे और जब यहाँ पे रिपोर्ट आएगा तो फिर जा करके क्लियर होगा, आप यहाँ से पासपोर्ट ले लेंगे। जो पासपोर्ट है ये तकरीबन ये मान के चलिए कि एक महीने से लेकर 1.5 महीने के अंदर क्लियर हो जाता है। सब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने लगते हैं। वैसे 20 से 25 दिन में आपका पासपोर्ट मिल जाएगा ईसीआर टू ईसीएनआर होकर या रिन्यूएबल होकर के। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो इसमें 30 दिन तक फ्री है। 30 दिन के बाद अगर आप जाते हैं रिन्यूअल कराने के लिए तो इसमें कुछ चार्ज है। जो इनका चार्ज है इसका कुछ भी क्लियर नहीं है। ये सिस्टम जनरेट होता है, सिस्टम पे क्लियर हो जाएगा कितना आपसे चार्ज लिया जाएगा। तकरीबन 304 रियाल का फीस है तो आप 400 साढ़े 400 रियाल तक मान के चलो कि आपका टोटल खर्चा होगा। ये इस तरह से। कुछ भाइयों का सवाल था कि सऊदी में मुझे काम करते हुए टोटल 3 साल हो गए। 3 साल में 2 साल पे छुट्टी किया था, 6 महीने घर रह के आया और दोबारा आए हुए क्या मुझे 1 साल हो गया, कि ये काउंट होगा? जब तक आपका इकामा वैलिड है, जब तक आप सऊदी में काम कर रहे हो वो डेट काउंट होगा। चाहे आप छुट्टी जाओ या सऊदी में रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करा ले। बहुत सी ऐसी कंट्री है कि जो ईसीआर पासपोर्ट वाले को एंट्री बैन कर रखा है, उनका एंट्री नहीं है। आप यूरोप के कंट्री में चले जाओ या और भी बहुत सी ऐसी गल्फ कंट्री को छोड़ के किसी भी कंट्री में जाओ, ईसीआर पासपोर्ट वाले का इस वक्त एंट्री बिल्कुल नहीं है। और सऊदी में तो आप ईसीआर पासपोर्ट है तो आप विजिट वीजा लेके आ सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंट्री है गल्फ कंट्री में भी ईसीआर पासपोर्ट वाले के लिए वीजा नहीं है, क्योंकि उसके नाम से या उसके लिए वीजा इस वक्त नहीं निकल रहा है। ईसीआर पासपोर्ट वालों को लेकर के बहुत ज्यादा इस वक्त मसला चल रहा है। इंडिया में भी हमारे भाई लोग ऐसे हैं कि जो पासपोर्ट पे वीजा स्टैम्प करवा लिए है और ईसीआर पासपोर्ट है वो लोग बैठे हैं कि जब ये इमिग्रेशन चालू होगा फिर अपने पासपोर्ट पे इमिग्रेशन कराएंगे, फिर जाकर के हमें नए वीजे पे जाना है। अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं, आप पहली बार आए हैं, आपका पासपोर्ट ईसीआर था, इमिग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया,
आप यहाँ पे साल 2 साल 3 साल जितने दिन आपको काम करना था आप काम करके अपने देश वापस चले गए, दोबारा आप आते हैं तो आपका इमिग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आप सेम वीजा पे आ रहे हैं और नए वीजे पे आते हैं तो जाकर के आपका इमिग्रेशन होगा। और सऊदी में अगर आप पासपोर्ट बनाते हैं और जब आपका पासपोर्ट बन जाता है, हाथ में आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसे नकल मालूमात कराना होता है। जो आपका कफिल है, आप उसे पासपोर्ट देंगे तो वो जवाजात में जाएगा, 2 मिनट का काम है, नकल मालूमात करवा लेगा। अगर आप खुद से भी नकल मालूमात करवाना चाहें तो आप करा सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब या रियाद में रहते हैं तो आप बथा मार्केट में जाके करा सकते हैं। इसमें आपसे 100 रियाल का चार्ज लेगा और 1 दिन का टाइम लेगा। आप अपना पासपोर्ट जमा करके आएंगे, अगले दिन नकल मालूमात करवा करके आपको दे देगा। अगर आप सऊदी से छुट्टी गए, इंडिया में आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया या ECR to SNR कराएं तो भी आपको नकल मालूमात कराना होगा। इसके लिए आप अपने कफिल को व्हाट्सएप पे पासपोर्ट की कॉपी भेजेंगे, ये जवाजात में जाकर के आपका नकल मालूमात करा देगा। इस तरह आप आ सकते हैं। अगर इंडिया में आपने पासपोर्ट का कोई भी काम कराया और उसके बाद आप नकल मालूमात के बगैर सऊदी आते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत है। ये एंट्री में आपका बहुत ज्यादा दिक्कत है, हो सकता है आपको एंट्री ना दिया जाए। इंडिया से अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं वर्क वीजा में तो कम से कम आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। अगर आपका 6 की जगह 7 महीने भी पासपोर्ट वैलिड है तो कोई भी आपको ट्रैवल एजेंट जल्दी आपको वीजा नहीं देगा, तो वो कहेगा भाई कम से कम तो 1 साल वैलिड होना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि 6 महीने आपका वैलिड होना चाहिए, फिर आपका वीजा लगेगा। और 1 साल पहले भी आप अपना पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकते हैं या ECR to SNR करा सकते हैं। अगर आप इंडिया में या सऊदी में नया पासपोर्ट बनाए हैं, जो पुराना पासपोर्ट है उस पर वीजा स्टैंप है तो उसको साथ में आपको हमेशा स्टैंप करके रखना होगा, क्योंकि दूसरे जो पासपोर्ट है वो कैंसिल हो जाता है तो उस पर वो वीजा की कॉपी देखते हैं और दूसरा जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट नया वाला होता है वो उस पर स्टैंप लगाया जाता है। अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है, आप इंडिया छुट्टी पे गए, आपका पासपोर्ट खो गया है, तो आप नया पासपोर्ट बना सकते हैं। जो आपका वीजा की कॉपी है वो, और जो थाने में आप FIR दिए है वो FIR की कॉपी, जो नया पासपोर्ट है वो आप कफिल को भेजेंगे तो ये नकल मालूमात करा देगा। उसके बाद आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपका एंट्री हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।